हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की कॉमिक फौलादी सिंह और आतंक दूत। फौलादी सिंह और आतंक दूत। चित्रांकन योगेश, संपादक गुलशन राय, लेखक महेश दत्त शर्मा। शुक्र ग्रह स्थित सेंट्रल जेल, जहां परिंदा भी पर मारने से घबराता है। पड़ोसी ग्रह के कई खूंखार उग्रवादी कैद थे यहाँ, जिनमें प्रमुख थे हाड़कू, बरछत्ता, सेंट्रका, शनान और इनका सरदार आतंकदूत कृषेंदु। पांचों ने कई बार यहाँ से भागने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। आज फिर मिसकॉट बना रहे थे वो। आज हमारी पेशी है हाड़कू। तुम्हें याद है क्या करना है? जी हाँ बॉस कृषेंदु, हमें अच्छी तरह याद है हमारी योजना। आंखों में खून खौल रहा था कृषेंदु की। टन टन। जेलर के आने का वक्त हो गया, सावधान। सेंट्रल जेल का कर्मठ और ईमानदार जेलर भीम जीशा सख्त कदमों से फर्श को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। आज पांचों का अंतिम फैसला करेगी महारानी युमालिया। शायद फांसी मिले सभी को। ताला खोलो। यस सर। चलो एक लाइन में आगे बढ़ो। शीघ्र ही भीम जीशा उन्हें सख्त निर्देश दे रहा था। आज तुम्हारे फैसले की अंतिम तारीख है, चलो गाड़ी में बैठो। खूंखारता पूरे संवेग से नृत्य कर रही थी पांचों के खौफनाक चेहरों पर। ले जाओ इन्हें। कुछ देर और भौंक ले जेलर। कर तूफानी वेग से कैदियों को लिए चल पड़ी जेल की विशेष एयर बस। उग्रवादियों के हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे थे सुरक्षाकर्मी। सुरक्षा अधिकारी मैकाल हुए हर पल की रिपोर्ट भेज रहा था। हेलो, हम सेंट्रल कोर्ट से 3 मील दूर हैं। ठीक इसी वक्त गुप्त संकेत किया कृषेंदु ने। अगले पल बिजली की फुर्ती को भी मात कर दिया पांचों जोड़ी हाथों ने। टिशुम। उफ आओ। सुरक्षा गार्ड समझ ही न सके कि क्या हुआ, और जब समझे देर हो चुकी थी। आई आ फ्यूम। आई। पांचों गाड़ी पांचों गार्डों को बेरहमी से भून दिया पांचों ने। तदुपरांत गाड़ी रोको, वरना भेजे में गज भर का छेद कर दूंगा। ओह। गाड़ी रुकते ही किशेंदु ने बाकी चारों को भी आज़ाद कर दिया। जल्दी करो। वहशी दरिंदों की भांति ड्राइवर और सुरक्षा अधिकारी मैकाल को छलनी कर डाला उन्होंने। फ्यूम आ ई। हाड़कू और बड़छत्ता, तुम जेल के हमारे और साथियों को आज़ाद करोगे, और हम करेंगे राजमहल पर कब्जा। जी बॉस। अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए सबके सब। उधर राजमहल से सेंटर कोर्ट की इमारत में महामंत्री, अपराधी अब तक हाजिर क्यों नहीं हुए, पता करें। जी महारानी। उफ, कैदी अभी तक नहीं आए, माजरा क्या है? ठीक इसी वक्त गेट पर प्रकट हुआ शुक्र ग्रह का प्रधान सुरक्षा अधिकारी डगलस। महारानी जी, उग्रवादियों ने राज्य पर कब्जा कर लिया और अब वे इसी ओर आ रहे हैं। ओह नो। फौरन पड़ोसी ग्रह से मदद मांगो। जी। लेकिन इससे पहले कि डगलस कुछ कर पाता, गलत हरकत की तो वक्त से पहले मरोगे। नहीं। लेकिन गलत हरकत कर बैठा डगलस। परिणाम स्वरूप फ्यूम प्रकाश। मूर्ख। डगलस की लाश फर्श पर बिखर गई। अफरा तफरी मची थी हर ओर। भागो, बचाओ। उफ। खूंखार उग्रवादी टिड्डी दल की भांति शुक्र ग्रह को नेस्तो नाबूद करते चले गए। मारो जब तक कि हमारी गुलामी स्वीकार न करे। नहीं, आ बचाओ। उधर महारानी चुम्मालिया सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ रही थी। किसी तरह एयर हॉर्स तक पहुंच जाऊं। ठीक इसी वक्त आ ठाक। महारानी लड़खड़ाई और महारानी का रास्ता रोके खड़ा था शनान। तो आप बचकर भाग रही थी महारानी साहिबा। मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं तो मैं सरदार कृष्णेंदु को भेंट करूंगा। महारानी चुम्मालिया कुछ ऊपर उठी और तड़ाक कंभकत आ चिंगारियों फन पड़ी शनान की भयानक आंखों में। तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मौत से बदतर करके छोड़ूंगा चुम्मालिया। तभी ठाक मूर्छित हो गई महारानी चुम्मालिया। महारानी को लेकर चल पड़ा शनान। आंखें 1000 वाट के बल्बों की भांति चमक रही थी उसकी। सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। ओह नहीं। ठीक इसी वक्त महारानी को तलाशता हुआ जेलर भीम जी शाह पहुंचा। शनान। ट्रिगर पर उंगली कसती गई। शनान फुर्ती से घूमा, लेकिन फ्यूम 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 फ्यूम। तेरे उग्रवाद का अंत चाहता है शनान। भीम जीशा की फुर्ती के आगे उसकी एक ना चली। संभलने तक का मौका नहीं मिला शैतान को। भरभरा कर जमीन पर जा गिरा वो महारानी के बेहोश जिस्म सहित। अंतिम हिचकी ली उसके नापाक जिस्म ने। आंखें खोलिए महारानी, हमें उग्रवाद से मुकाबला करना है, उठिए। अंततः महारानी को लिए जल्दी से जल्दी शुक्रग्रह छोड़ना होगा। गुप्त मार्ग में समाता चला गया भीम जीशा। उधर शुक्रग्रह के सिंहासन पर बैठा हिटलर की तरह दना दना दन आदेश दे रहा था आतंकदूत कृषेंदु। जाओ, चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, सबको गुलाम बना लो, और हाँ,
महारानी चुम्मालिया हमें जीवित चाहिए। हा हा हा। जी बॉस। ठीक इसी वक्त शनान का शव लिए प्रकट हुआ सेंटर का। शनान मारा गया बॉस। क्या? ओह, किसने मारा इसे? ये लिफाफा मिला इसके पास। फुर्ती से लिफाफा खोल डाला कृषेंदु ने। पत्र का एक एक शब्द किशेंद्र किशेंद्र के शरीर में मौत की सहरन भरता जा रहा था। कृषेंदु, ज़्यादा दिनों तक मनमानी नहीं कर सकोगे तुम। अब ठीक है। दांत भयानक ढंग से किटकिटा उठे किशेंदु के। पर छत्ता हाड़कू सेंटर का। जाओ ढूंढो जेलर को। कुओं में बॉस डालकर तलाशो उसे। उधर एयर हॉर्स पर सवार होकर शुक्रग्रह की सीमा से काफ़ी दूर आ पहुंचा था भीमजीशा। उफ, न जाने कब तक ऐसे ही दौड़ना होगा। फिर किसी निकटवर्ती ग्रह से संपर्क साधने की कोशिश करने लगा जेलर भीमजीशा। हेलो हेलो, कोई हमारी आवाज़ सुन रहा तो हमारी मदद करे। हेलो हेलो, हेल्प प्लीज़, हमारा ईंधन समाप्त हो रहा है। डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला के अंते अति संवेदनशील ट्रांसमीटर ने कैच किया भीमजीशा का संदेश। हेल्प प्लीज़। ओह, कोई मुसीबत में है फौलाद। इसे टीवी मॉनिटर पर लो फौलाद। अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर भीमजीशा उपस्थित था। हेलो। ओह, नौजवान घबराओ मत, हम शीघ्र ही मदद भेज रहे हैं। धन्यवाद अज्ञात मददगार। ठीक इसी समय लड़खड़ाने लगा भीमजीशा का एयर हॉर्स। उफ, इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। समय से मदद नहीं पहुंची तो हम मारे जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर जॉन एक अन्य कक्ष में व्यस्त थे। पृथ्वी पर आपका स्वागत है मित्र। ओह, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? यदि आप अंतिम समय पर हमारी सहायता ना करते तो शायद हम अंतरिक्ष के अंधकारों में कभी ना उठने वाली नींद सो चुके होते। 3 दिन पश्चात उपचार के बाद होश में आ गई थी महारानी चुम्मालिया। बस यही है हमारी कहानी डॉक्टर जॉन। हमें आपकी मदद चाहिए डॉक्टर जॉन। उग्रवाद आज सारे विश्व पर मंडरा रहा है, लेकिन इसे दूसरे ग्रहों पर हम नहीं फैलने देंगे। फौलाद लंबू, इससे पहले कि किशेंदु अन्य ग्रहों की शक्ति भंग करे, खत्म कर दो उसे। भयंकर चमक उत्पन्न हुई फौलाद की आंखों में। वो चमक जिसमें अपार नफरत छिपी थी उग्रवाद के विरुद्ध। आंखें पुरनम हो उठी महारानी चुम्मालिया की। काश हमारे ग्रह में भी आप जैसे बहादुर लोग होते। धन्यवाद। भीमजीशा ने अपने उफनते जज्बातों को शब्दों में बयां किया। सॉरी, बहा दिया। भीमजीशा, इस जंग में आप लोगों के पसीने पर खून बहाने को साथ होगा मिस्टर फौलाद। नहीं दोस्त, तुम्हारी बहादुरी की हम कद्र करते हैं। फिर महारानी चुम्मालिया की देख रेख के लिए तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। जाने को तत्पर हो उठे दोनों। विदा अंकल। गुड लक माई सन। हमें आशा है तुम कामयाब होगे। उधर कृषेंदु ने शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह को पीछे छोड़कर शुक्र ग्रह की ओर आगे बढ़ गए दोनों। उधर कृषेंदु ने शुक्र ग्रह की रोबो सेना पर भी अधिकार कर लिया था। बचाओ ई, ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, भागो। पर छत्ता के हठात से कलेजा हिल उठा आसमान का। हा 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 हा। तब तक मौत बांटो जब तक हमारी गुलामी न कबूल करें। स्टॉप, ठहरो, रोको, ये नरसंहार। घुटने टेक दिए रक्त से लथपथ लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों ने अब भी साहस का दामन नहीं छोड़ा था। हमें लड़ना है अपने देश के लिए। हाँ हाँ, लड़ेंगे हम मरते दम तक, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, चाहे मौत से ही क्यों ना टकराना पड़े। ठीक इसी वक्त फौलाद और लंबू भी आ पहुंचे उस क्षेत्र में। अरे वो देखो, शायद वह हम पर हमला करने आ रहा है। फौलाद और लंबू की भी नज़र पड़ चुकी थी। शायद इन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। तदुपरांत डरो नहीं मित्र, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। आगे मत बढ़ना, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। दोस्त? हाँ, हम पृथ्वीवासी हैं और यहाँ आप सबकी सहायता करने आए हैं। तो फिर हमारी उन जालिमों से रक्षा करो किसी भी तरह। वह उधर उस गुफा में आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया उन्होंने। ओह आओ तुम सब मेरे पीछे। आनंद फानंद सुरंग नुमा गुप्ता हेडक्वार्टर में घुसते चले गए दोनों। संभल कर लंबू, उधर से रोशनी आ रही है, अवश्य वहाँ कोई है। यहीं से फायरिंग करते हैं। अगले ही पल लेजर किरणों से फायर किया लंबू ने। व्रूम! और एक दिल दहला देने वाले भीषण विस्फोट। ओह, इन लोगों का तो राम नाम सत्य हो गया फौलाद। थोड़ा आगे पहुंचने में चौक पड़े दोनों। उफ, ये तो स्पेस मिसाइल फिट कर रहे हैं। शायद किसी ग्रह को उड़ाना चाहते हैं। तभी सेंटर कवर पर छत्ता की नजरें पड़ गई थी दोनों पर। ओह बगावत, शूट कर दो इन्हें। इससे पहले ही फायर लंबू। व्रूम व्रूम। मौत ही इनके आतंक का उचित नाम है। दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। उफ, ये तो सुरक्षा कर्मियों के घेरे में है। हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। पर छत्ता, भागो, सुरक्षित स्थान खोजो। लेकिन सेंटर का नहीं बच सका। व्रूम! आ! धू धू कर जल उठा उसका जिस्म। ससुरा भागने की फिराक में था। भाग गए कायर। उफ, बहुत विनाश कर दिया इन्होंने। तभी शुक्र ग्रह के बच्चे कुछ सैनिक अधिकारी आ पहुंचे।
धन्यवाद दोस्त, मैं कमांडर जुगरान हूँ। आपने हमारे ग्रह को नेस्तनाबूद होने से बचा लिया। फौलाद ने भी उन्हें अपना परिचय दिया। फिर फौलाद ने अटल स्वर में कहा, कमांडर जुगरान, किशेंदु के उग्रवाद को खत्म करने ही हम यहाँ आए हैं। हमें आपकी क्षमताओं पर विश्वास है मिस्टर फौलाद। दूसरी ओर सारी बातें सुन रहा था बरछत्ता। क्रोध से नेत्र सुलगने लगे थे उसके। कलाई पर बंधे माइक्रो ट्रांसमीटर से छेड़छाड़ करने लगा वे। फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा बरछत्ता। बॉस को सावधान करना होगा। उधर राजमहल में बैठे किशेंदु की आंखें चमक उठी। पीप पीप पीप, संदेश, लगता है शुभ सूचना होगी। टीवी ट्रांसमीटर ऑन किया किशेंदु ने। बरछत्ता, कहो क्या समाचार है? बुरा, सेंटर का मारा गया बॉस। मैं भी शत्रु से गिरा हूँ, शायद ही बच पाऊँ। भेजा आउट हो गया किशेंदु का। उफ, किसी तरह बच निकलो बरछत्ता। अभी हमें बहुत ताकत जुटानी है। मैं कोशिश करता हूँ बॉस, ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। फुसफुसाहट सुनकर बरछत्ता के सिर तक आ पहुंचा था लंबू। ओह, तो तू यहाँ छिपा बैठा है? फुर्ती से पीछे पलटा वह। ओह, मरना ही है तो क्यों ना मार कर मरूं। छलावे की माने लंबू पर झपटा वह। तुझे मसल कर रख दूंगा फिद्दी। उफ, लेकिन लंबू की फुर्ती के आगे उसकी एक ना चली। फ्यूम, आ! और मौका पाते ही लंबू ने पल भर की भी देर नहीं की। चिता की माने सुलग उठा पर छत्ता का नापाक जिस्म। आ! तभी वहां फौलाद, जुगरान तथा उसके सैन्य अन्य साथी भी पहुंच गए। देखो फौलाद, ये कमबख्त यहाँ छिपा बैठा है। अरे तुम इतने छोटे से? सैनिक मुख्यालय को नष्ट करने के पश्चात जैसे ही वह बाहर निकले, नहीं, उफ, कहाँ से आई ये? अनगिनत जंगली सांपों ने अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था जुगरान के विमान को। फुस! फायर मत करना लंबू, वरना विमान नष्ट हो सकता है। उफ, फिर क्या करें? ठीक इसी वह भयानक सब झपटा जुगरान की ओर। हिस, उई! लेकिन जुगरान को संभलने का मौका नहीं दिया विशाले विषधर ने। हिस! फौलाद! ओह! क्रोध से बुरी तरह सुर्ख हो गया हो उठा फौलाद। जैसे ही विषधर ने मुंह खोला, फुर्ती से नीचे कूद पड़ा जुगरान। लेकिन विषधर को भी नहीं दिया बख्शा फौलाद ने, और वह कई खंडों में बिखर गया। अचानक ओह फुस! विषधर ने फौलाद को हवा में उठा लिया। ओह इस या! और जबरदस्त फुंकार के साथ उसे जकड़ लिया। तभी फौलाद टूट पड़ा विषधर पर। टिशुम! फुस! बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। फुस! टिशुम! फौलाद की मुष्टि प्रहारों से बौखला उठा विषधर। इस बार हिस! चर्र! भूमि पर गिरते हुए विषधर बुरी तरह तड़पने लगा। कुछ ही क्षण पश्चात, वाह मित्र, तुम तो वैज्ञानिक शक्तियों में नहीं, शारीरिक शक्तियों में भी बहुत निपुण हो। जुगरान और उसके साथी भी सर्पों पर अपनी लेजर गनों से शोले बरसाने लगे। फड़ाक फ्रूम! भीषण फायरिंग होने लगी। छक्के छूट गए विषधरों के। जंगल में लुप्त होते चले गए वो। स्थिति शांत हुई। चैन की सांस ली सभी ने। ये कैसी आफत थी कमांडर जुगरान? जंगली आफत, सांपों के बाबत बताता चला गया जुगरान। फ्रूम फ्रूम! अक्सर हमारे लोगों को तंग करते रहते हैं ये सर्प। मशीनी तोड़फोड़ में उन्हें विशेष आनंद आता है, और मज़े की बात यह है कि जब तक उन्हें छेड़ा न जाए वो किसी पर हमला नहीं करते, और ना ही उनमें विष होता है। ओह, तभी तुम लोग अब तक जिंदा हो। हाँ, बड़ी विचित्र है हमारे ग्रह की दुनिया दोस्तों। अच्छा मित्र, अब हमें चलना चाहिए। जब तक कृष्णेंदु जैसे लोग शुक्र ग्रह पर जीवित हैं, शांति नहीं हो सकती। अगले ही पल द्रुत गति से शुक्र ग्रह की ओर चल पड़े फौलाद लंबू। अच्छा, विदा मित्र, विदा मित्र। आतंकदूत अनभिज्ञ नहीं थे उनके खिलाफ जारी गतिविधियों से। हमारे दुश्मन इसी ओर बढ़ रहे हैं बॉस। हाड़कू, इनके स्वागत की पूरी तैयारी रखो। पीप पीप पीप! चिंगारियाँ निकल रही थी कृष्णेंदु की आंखों से। हमारे 2 सैनिकों के हत्यारे हैं ये। हमारी योजना को नेस्तो नाबूद कर दिया इन्होंने। हम इन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे, और शीघ्र ही। बड़ी खामोशी है फौलाद। हाँ, लेकिन वो सामने वाली इमारत में काफ़ी हलचल लग रही है। बेधड़क इमारत में घुसते चले गए वो मानो पाप का राजू। शायद किचन में हमारे लिए पकवान बना रहा है हमारा ससुरा कृष्णेंदु। यहाँ तो हमारी ससुराल जैसा सन्नाटा है लंबू। लेकिन उन्हें अधिक देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तभी कंबाइन मशीन गरज उठी। शक 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 शक, जुम जुम जुम! ओ बचो लंबू! भला किसी फुर्ती से संभले दोनों। फौलाद की हाथ से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए कंबाइन मशीन के। फक! ओ, हम दोनों ओर से गिर गए हैं फौलाद। व्रूम! इनसे उलझना बेकार है लंबू। सामने सेंटर कंट्रोल नजर आ रहा है। व्रूम! सेंटर कंट्रोल यूनिट तक आ पहुंचे दोनों। धड़ाम शूम क्रूम धड़ाम! जब तक गार्ड संभलते लिफ्ट में जा समाये दोनों। फक! आ! चूहो मारो! सतर्क रहो लंबू, किसी भी क्षण मौत झपट सकती है हम पर। ऊपर, ओह रोबोट किलर! तैयार हो जा लंबू।
उनके ज़मीन पर कदम रखते ही हरकत में आ गए ऑटो रोबोट किलर, लेकिन दोनों की फुर्ती ने रोबो की फुर्ती को भी मात कर दिया। शक फक व्रूम व्रूम। लक्ष्य की ओर दौड़ते चले गए दोनों। जल्दी चलो, रोबोट किलर पिघलते चले गए। फौलाद और लंबू टूट पड़े कंट्रोल रूम पर। हैंड्स अप। ओ फौरन पारदर्शी सुरक्षा कवच में स्वयं को सुरक्षित कर लिया हाड़कू ने। फर्श। तदुपरांत फोटोन रेस का घातक वार किया लंबो फौलाद ने। फिशुम। ओह, इस पर फोटोन रेस का असर नहीं हो रहा, पकड़ लो इन्हें। और जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, फिर हाड़कू के केबिन में आकर कूदे दोनों। थप। गरज उठा हाड़कू, आत्मसमर्पण कर दो वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी एक स्विच जा दबाया हाड़कू की उंगली ने। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच लाई है। वाह, गलत, मौत तुम्हारी आई है। धू धू कर जल उठा हाड़कू। और फौलाद टूट पड़ा सैनिकों पर। धड़ाक। भागो फौलाद, इमारत गिर रही है। उन्हें बाहर आते ही इमारत गिरने लगी, लेकिन तभी, अरे ये तो किशेंदु लगता है फौलाद। निसंदेह महारानी चुम्मालिया ने ऐसे ही हुलिया बताया था उसका। दोनों को देख बौखला उठा किशेंदु। तुम? हाँ, हम महारानी चुम्मालिया के मित्र और तुम्हारे दुश्मन। बला की फुर्ती से लेजर गन निकाली किशेंदु ने। चूहे के बिल में जब पानी भर जाता है तो वो बाहर निकल आता है, और वही समय बिल्ली की दावत का होता है। बेहद सतर्क थे दोनों। अंगार की मानिंद दहक रही थी इस समय फौलाद की आंखें। गलत, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेरों से उलझने की कोशिश करने लगते हैं। फिर किशेंदु को संभलने का मौका नहीं दिया फौलाद ने। तुम जैसे गीदड़ के उग्रवाद फैला कर शेर बनने का असफल प्रयास करते हैं। मेरा हाथ। ढिशुम। तेरे लिए तो बस मेरा हाथ काफ़ी है। एक तरफ फौलादी सिंह और किशेंदु में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था, और दूसरी ओर डॉक्टर जॉन अपनी प्रयोगशाला में ये सब देख रहे थे। महारानी चुम्मालिया की आंखें खुशी से चमकने लगी। धन्यवाद डॉक्टर जॉन, इस कृतज्ञता के बदले मेरे पास शब्द नहीं। दोस्तों में बदला कैसा? महारानी, जाइए, आपका इंतज़ार हो रहा है। अगले कुछ क्षणों बाद शुक्र ग्रह की ओर उड़ चले दोनों। उधर शुक्र ग्रह पर फौलाद क्या तो पूरी तरह पिटने के बाद भाग खड़ा हुआ था किशेंदु। भाग, कब तक भागेगा? आनंद फानन में किशेंदु को जा घेरा दोनों ने। अब कहाँ भागोगे आतंक दूत? तभी महारानी चुम्मालिया का विमान भी शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। तदुपरांत, आइए भीम जीशा, यह आपका कैदी है। आप ही इसे इसके गुनाहों की उचित सजा दें। आज से शुक्र ग्रह पर हर उग्रवादी को एक ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। उग्रवाद को जड़ से खत्म करने का यही एक उचित उपाय है। गहरी खाई में गिरकर चिथड़े बन गया आतंकदूत किशेंदु का नापाक जिस्म, वो जिस्म जो उग्रवाद के बल पर समाज को जीतना चाहता था। क्या हुआ उसका? उग्रवाद का शायद यही अंत बदा है। मौत से भी शान सन्नाटे को फौलाद ने भंग किया। महारानी जी, उग्रवाद थम चुका है, अब आप निश्चिंत होकर राज्य करें। धन्यवाद फौलाद, लेकिन अभी पुनर्निर्माण बाकी है। सर नम उठा महारानी चुम्मालिया का। इन इमारतों का तो पुनर्निर्माण संभव है फौलाद, लेकिन उन इंसानों को हम कहाँ ढूंढे जो उग्रवाद की भेंट चढ़ गए। मैं आपका दर्द समझता हूँ महारानी, वक्त का मरहम इस दर्द को दूर कर देगा, विश्वास रखिए। हमें आप सदैव अपने साथ पाएंगे महारानी। अगले दिन सुबह, विदा महारानी और मिस्टर भीमजीशा, विदा। डॉक्टर जॉन को हमारी नमस्ते कहें। फौलाद लंबू पृथ्वी की ओर चल पड़े, और महारानी चुम्मालिया जुड़ गई शुक्र ग्रह के नवनिर्माण में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।